चिदानंदैक सद्भावं परमात्मनमव्ययम् प्रणमामि सदा शांतं शांतये सर्वकर्मणां। पंच परमेष्टि भगवान की जय। एकत्व सप्तति प्रकरण में अभी तक हम 60 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज हम 61 नंबर श्लोक से स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। देखते हैं 61वां नंबर श्लोक। इत्यत्र गहनीत्यंत दुर्लक्षे परमात्मनि उच्यते यत्तदाकाशं प्रत्यालेख्यं विलिख्यते। अर्थ है, इस प्रकार उस परमात्मा के दुरधिगम एवं अत्यंत दुर्लक्ष यानी अदृश्य होने पर उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह आकाश में चित्र लेखन के समान है। कैसे? जैसे अमूर्त जो आकाश है इसमें चित्र का निर्माण करना असंभव है। जैसे ये स्पेस है, इसको अपन आकाश कहते हैं। जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है वह आकाश है। अब ये भी आकाश है, खाली जगह। अब इसमें अपन कुछ चित्र बनाओ तो क्या चित्र बनना संभव है? क्या दीवार पे चित्र बन सकता है, कागज पे चित्र बन सकता है, कहीं पे बन सकता है, धरती पे बन सकता, लेकिन इस आकाश में खाली स्थान में चित्र कैसे बनेगा? तो इसमें जैसे चित्र का निर्माण असंभव है, उसी प्रकार कैसे उस परमात्मा के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वास्तव में परमात्मा के दुरधिगम एवं अत्यंत दुर्लक्ष होने पर, क्योंकि वह हमारी साक्षात देखने में नहीं आ रहा है, अदृश्य है। परमात्मा पूर्ण रूप से अमूर्तिक है। ऐसे परमात्मा के बारे में कहना उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार से आकाश में चित्र का लेखन करना। तो क्या कहा गया? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अमूर्त आकाश के ऊपर चित्र का निर्माण करना असंभव है, उसी अतीन्द्रिय आत्मा के विषय में कुछ वर्णन करना भी असंभव ही है। वह तो केवल स्वानुभव गोचर है। अब क्या देखो, दो तरह की बातें होती। एक ये आकाश है, इस आकाश में हम बना नहीं सकते चित्र, लेकिन हम मन में कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा चित्र बन रहा है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? आप उसका अनुभव कर सकते हैं। किसका? उस आत्मा का, परमात्मा का अनुभव। लेकिन उस परमात्मा का वर्णन करना, जैसे आकाश में चित्र बनाना संभव नहीं है, वैसे आत्मा का वर्णन कर पाना, परमात्मा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, असंभव है। इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया। क्यों? क्योंकि वह स्वानुभव गम है। जैसे कहा जाता गूंगे को अब गुड़ का स्वाद, वो क्या वर्णन कर? स्वाद तो आया है लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो वर्णन होता है ये हमारा सुना हुआ वर्णन है, लेकिन जो वास्तविक वर्णन है वह अनुभूति नहीं हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति शिखर जी गया, उसने वंदना की और एक एक टॉप पर उसकी जो विशुद्धि हुई, फिर आकर के हुआ अपन को पूरी घटना बताता, हम यहाँ से यहाँ गए, फिर स्टॉप पर गए, उस स्टॉप पर ये देखा। अपन को आनंद तो आता है, लेकिन उसके आनंद में जो उसको प्रत्यक्ष आनंद आया था और हमने उसकी कहानी सुन करके हमें जो आनंद आ रहा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे ही अंतर है। एक व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा, उसको जो स्वाद आ रहा, और एक दूसरे को बता रहा कि मजा आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा, उसको भी मुंह में पानी तो आता है, लेकिन वह अनुभव नहीं आ सकता जो प्रत्यक्ष में आ रहा है। इसी प्रकार आत्मा की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, ये पूर्णतः जैसे का तैसा नहीं, ये चर्चा की जा रही है, लेकिन उसका जो आनंद है इस चर्चा से कई गुना अधिक है जब वह स्वानुभव से, अपने अनुभव से आत्मा का आनंद आता है। इस प्रकार से इसको समझना। अगला श्लोक है 62 नंबर श्लोक। आस्तां तत्र स्थितो यस्तु चिंता मात्र परिग्रहः यस्यात्र जीवितं श्राव्यं दैवैरपि स पूज्यते। क्या अर्थ है? जो उस आत्मा में लीन है वह तो दूर ही रहे,
किंतु जो उसका चिंतन मात्र करता है उसका जीवन प्रशंसा के योग्य है, वह देवों के द्वारा भी पूजा जाता है। जो आत्मा में लीन है, ठीक है ना, वो छोड़ो, अभी उसकी बात तो छोड़ो। जो चिंतन मात्र करता है, जैसे अपन अभी आज आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा। आनंद, आत्मा को हमने देखा नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आत्मा की चर्चा मात्र करने में इतना आनंद आ रहा है। और जो ऐसा करता है, जो चिंतन करता है आत्मा का, वह कैसा है, उसका जीवन प्रशंसा के योग्य है और वह देवों के द्वारा भी पूजा जाता है। चरित मोह बस लेस न संयम, पे सुरनाथ जजे। बिल्कुल संयम नहीं भी है, लेकिन वह आत्मा की बात करता है, आत्मा की चर्चा करता है, इसलिए देवता भी उसकी जय जयकार करते हैं। देखना अंतर है, यहाँ क्या बात की जा रही, चिंतन की बात की जा रही। और चिंतन अवृत्ति भी कर सकता है। अनुभव, जो शुद्धात्मा अनुभव का अनुभव है, वह मुनि के ही होगा, लेकिन चिंतन हम और आप भी कर सकते, चर्चा हम आप कर सकते हैं। तो इस चिंतन और चर्चा का भी आनंद है। तो आचार्य महाराज कह रहे, उनको तो देवता पूछते ही हैं जो साधु इस शुद्धात्मा को जाते हैं, लेकिन इसकी जो चर्चा करते हैं, जो चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों को भी देवता पूछते हैं। और आचार्य महाराज कह रहे, उनका जीवन प्रशंसा के योग्य है। क्यों? क्योंकि आज इन्होंने चर्चा की है, कल वे इसकी चर्या करेंगे। इस दृष्टि से इनका जीवन प्रशंसनीय है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें भी अभी जिस स्थिति में उसमें आत्मा का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। अगला श्लोक है 63 नंबर। सर्वविध विरज संसारे सम्यक ज्ञान विलोचने एतस्योपासनोपायः साम्यमेकमुदाहृतम्। जो सर्वज्ञ देव संसार से रहित अर्थात जीवन मुक्त होते हुए सम्यक ज्ञान रूप नेत्र को धारण करते हैं, उन्होंने इस आत्मा के आराधन का उपाय एकमात्र समता भाव बताया है। क्या मतलब? जो सर्वज्ञ देव हैं, जीवन से मुक्त हो गए हैं, अब दोबारा कभी उनका जन्म मरण होने वाला नहीं है, ऐसे जो अरिहंत सर्वज्ञ हैं, सम्यक ज्ञान नेत्र को धारण करते हैं, यानी केवल ज्ञान नेत्र जो है, केवल ज्ञान को धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है? केवल ज्ञान नेत्र धारण करने का मतलब है उनको सही सही, पूर्ण और स्पष्ट और सही जानता है, ऐसा केवल ज्ञान होता है। तो वो सब कुछ सही जान करके क्या कहते हैं? आत्मा की आराधन का एकमात्र उपाय है समता भाव। आत्मा की आराधना कब हो सकती? समता भाव लगाए। इसलिए कसायों को छुड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक कषाय हैं, जब तक व्यक्ति तेरा मेरा राग द्वेष करेगा, समता भाव प्रकट नहीं होगा। समता भाव नहीं होगा तो फिर वह आत्मा की आराधना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसको तुरंत ध्यान आएगा ये काम है, तुरंत अपने साथ क्या होता। हम लोग आत्मा की आराधना वास्तव में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें बैठे मान के चलो मंदिर में, फिर ध्यान आ गया, फोन आ गया किसी का, कोई काम ध्यान आ गया, कुछ भी हो गया, तो कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए हमारे यहाँ अपरिग्रह हो अनिच्छदो भड़िदो डाणी, पहले परिग्रह छुड़वाया जाता है, इच्छाएं छुड़वाई जाती हैं, तब जाकर के समता भाव आता है। और उस समता भाव के साथ में वह सामयिक, परम सामयिक आत्मानुभूति, शुद्धात्मा का अनुभव हुआ करता है। ये प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि संसारी प्राणी के देखा जाता है कि उसका मन विकल्प सहित है, कसाय का उद्रेक होता है, और जो साधु हैं वे अपने परिग्रह और इच्छाओं से रहित होते हैं, इसलिए वे आत्मा का आराधन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके समता भाव की स्थिति बन जाया करती है। अगला श्लोक है 64। साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ते काथवाचिकाः। साम्य स्वास्थ्य, समाधि, योग,
चित्त निरोध और शुद्धोपयोग, ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं। क्या मतलब? समता भाव हो गया शुद्धोपयोग। अपन जैसे कहते ना हम तो समता भाव ही है, नहीं, वो समता भाव है, प्रत्यक्ष रूप है, वो वाला समता नहीं है जहाँ शुद्धोपयोग हो जाए। तो समता स्वास्थ्य अपस्वस्थ मतलब अपने में स्थित हो जाना। समाधि जो परम समाधि कही जाती है, समाधि यहाँ संलेखना वाली समाधि नहीं, यहाँ ध्यान वाली समाधि है। जो आत्मा का ध्यान करते समय सामायिक करते समय जो स्थिति होती है वह समाधि कहलाती है। योग है ना, योग की स्थिरता हो जाना। चित्त निरोध, चित्त निरोध, चित्त निरोध को कहते ना योग चित्त निरोध। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जो मन वचन काय की चंचलता है वो रुक जाती है। फिर उसके बाद ये सब क्या है? शुद्धोपयोग, यानी साम स्वास्थ्य समाधि योग चित्त निरोध, ये सब शुद्धोपयोग, ये सब एक अर्थक हैं, मतलब एक ही अर्थ के हैं। समता है जिसके उसके शुद्धोपयोग है, समाधि में जो बैठा है उसके शुद्धोपयोग है। यहाँ समझने की बात क्या है? योग जिसे चित्तवृत्ति निरोध कहा जाता दुनिया में, जो आज सब लोग योग करते हैं, हमारे यहाँ जब योग की बात है तो क्या कहा गया? यहाँ विशेषता को लेकर के योग ऐसा नहीं है, सामान्य रूप से भी अपने होता है, तरह तरह की योग है, लेकिन एक विशेष योग जो है यह शुद्धोपयोग के साथ होता है। और वास्तविक योग है वो शुद्धोपयोग, ये समझ लो। वास्तव में जो योग है वह शुद्धोपयोग के साथ वे मुनिराजों के होता है। तो दो तरह का योग है, एक आत्मिक योग है और एक कायिक योग है। एक कोई लिखा हुआ नहीं है, मैं मतलब उनको समझने की दृष्टि से देख रहा है कि एक तो आत्मा को आश्रित करके कल्याण की दृष्टि से योग है वो शुद्धोपयोग है, वह योग है। और दूसरा योग है जो शरीर पर केंद्रित है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के रहने के लिए जो योग किया जाता है वह बाह्य योग है, उसमें आत्मा की अपेक्षा नहीं है। तो ऐसे जो शुद्धोपयोग है जो आत्मा का कल्याण कारक है वह ये सब समाधि वगैरह एकार्थक हैं। एक श्लोक और देखते हैं 65 नंबर 65 नंबर। ना कृतिर्नाक्षरं वर्णो नो विकल्पश्च कश्चन शुद्धं चैतन्यमेवैकं यत्र तत्साम्यमुच्यते। जहाँ ना कोई आकार है, ना आकार आदि अक्षर है, ना कृष्ण नील आदि वर्ण है और ना कोई विकल्प ही है, किंतु जहाँ केवल एक चैतन्य स्वरूप ही प्रतिभासित होता है उसी को साम्य भाव कहा जाता है। साम्य भाव की स्थिति क्या है? अभी पहले कह दिया कि साम्य भाव को समाधि को सब एकार्थक है। तो साम्य भाव क्या है? कोई आकार नहीं, कुछ भी नहीं, अपा अपम्य जैसी स्थिति होती है, कुछ भी आकार प्रकार नहीं। आकार आदि अक्षर भी नहीं बसते हैं। आकार आदि अक्षर क्या होते हैं कि जब जो शुक्ल ध्यान की स्थितियां बनती हैं वहां पर जाकर के एक अक्षर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और आपने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा होगा, परमेट की वाच्याणम अन्नम च गुरु भये सीर्ण, वहां पर जो कहे मंत्र बताए गए 16 अक्षर का, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का, 1 अक्षर का, 35 38 16 56 चतुर्दुग मेघम च जवे झाए अन्नम च गुरु भये, जो ये गाथा है वही कि वहां पर ये क्रमशः कम होता जाता है, एक एक अक्षर पर आते जाते हैं, एक कम होते जाते अक्षर। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे क्या कि वहां पर कोई अक्षर भी ध्यान में नहीं आता है। ऐसी जो अवस्था होती है वह अवस्था साम्य अवस्था, कोई विकल्प नहीं, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं बचता है। विकल्प बच भेद न जहाँ, तो किंतु जहाँ केवल एक चैतन्य रूप ही प्रतिभासित होता है, चेतना सिर्फ चेतना रहती है, उसको साम्य कहा जाता है। साम्य का बिल्कुल एक बीतराग स्थिति जैसा अपन को मानना चाहिए। वह अवस्था जो हो जाती है वह साम्य अवस्था है। कोई आकार नहीं, अक्षर नहीं, वर्ण नहीं, किसी तरह का रंग नहीं, कुछ भी नहीं और विकल्प भी नहीं। इसका मतलब क्या है? आज आत्मा के बारे में एक और भ्रांति होती है, लोग प्रश्न भी करते हैं कि वो
जैसे वो होती ना ज्योति, आत्म ज्योति, तो उसको ज्योति जैसा बना लिया, ऐसे दिखती है, नहीं दिखती, कोई आत्मा नहीं दिखती है। ऐसे तो अपन जब आंखों को यूं करो तो सामने वो यूं दिखते हैं छोटे छोटे, वो ज्योति, वो सब नहीं है, वो तो हमारी भ्रांतियां हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है, आत्मा अमूर्त ही है, हमारे दिखने में नहीं आता। तो जो ये बात आज चली है समाज में कि वह ज्योति यूं दिखती है जगमग जगमग करती हुई, कोई नहीं दिखती। अगर दिखने लगे पूरा शास्त्र, पूरे आगम सब झूठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे क्या कहा गया, आत्मा अमूर्त है, इसका कोई रंग नहीं, रूप रस गंध स्पर्श से रहित है। जब उसका रूप है ही नहीं तो दिख कैसे सकती है? लोगों को भी समझना चाहिए कि जो ऐसी बातें सुनते हैं तो प्रश्न करते हैं या कहीं से भी जहाँ से भी सुनते हैं, उनको समझना चाहिए जब एक सिद्धांत बन गया कि अमूर्त है तो झिलझिलाती, चिनमिनाती, पीली पीली, काली काली कैसी भी कैसे दिख सकती है? ही नहीं उसका कोई वर्ण इत्यादि। तो इस प्रकार से आत्मज्योति के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से भी हमें बचना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ तक अपने 65 श्लोक पूर्ण हुए और 2-4 दिन में ये अपना एकत्व सप्तति प्रकरण भी पूर्ण हो जाएगा। सभी को जय जिनेन्द्र।